नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम कलेक्टर परिसर में हैं, नामांकन का दौर जारी है और सबने नामांकन जैसे भर लिया लोकसभा चुनाव का। इसी कड़ी में हमारे साथ एक शख्स और जुड़ते हैं जो बेरोजगार के नाम पे नामांकन भरा जा रहा है। इनका अली सिद्दीकी साहब हैं। ये राजनांदगांव से भी फॉर्म भर चुके हैं, राजनांदगांव से भी अपना फॉर्म भर चुके हैं और अब दुर्ग में भी नामांकन फॉर्म भरना है। जी सर, जैसे कि आप दो जगह से कैसे लड़ रहे हैं, पहले ये बात है, चलते चलते बताएंगे सर। जब नेता बड़े नेता लोग दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, हाँ, यहाँ पे मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक आम कार्यकर्ता भी 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार का पूरा पालन करते हुए मैंने 2 जगह से नामांकन भरने का कार्य किया है। 2 जगह से नामांकन भरा, लेकिन दोनों जगह से जो बेरोजगार का जो आप पर टैग है और सिटी आपका सिंबल है, इसका क्या रीजन है? देखिए, ये जो नेताओं पे तमाचा है, बेरोजगारी का तमाचा है, बहुत कड़कती धूप, बेरोजगारी का जो सिंबल है, ये इस पे मुद्दा नहीं बना करके लोग जाति, धर्म और क्षेत्रवाद को मुद्दा बना रहे हैं। इस कारण से मैंने बेरोजगारी और यहाँ पे महंगाई जो है उसको मुद्दा बनाना चाहा है और लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए विसिल मैन के रूप में मैंने चुनाव चिन्ह सीटी छाप लिया है। सीटी मार के क्या जो बहरे हो गए हैं या फिर जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल सही आपका कहना है। इस गूंगी बहरी सरकार को इनके तख्त बदलने के लिए, ताज बदलने के लिए, इन लोगों को बेरोजगार करने के लिए, इनको पूड़ियाँ और क्या बोलते हैं, जो बड़े भजिए होते हैं, ये भजिए तलवाने के लिए जो लोग बोलते थे जनता को रोजगार भजिया तलने के लिए, उनको अब भजिया तलवाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है कि अब मैं 40 साल का हो गया, अब मुझे तो रोजगार नहीं मिला और सरकार ने रोजगार नहीं दिया। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, टेक्निकल रूप से भी और नॉन टेक्निकल रूप से भी, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिल पाया। तो मैं अब जनता के बीच में आ गया हूँ। जनता से चाहूँगा कि मुझे सांसद बना करके रोजगार दें और 5 साल के बाद से मुझे ज़िंदगी भर पेंशन भी मिलते रहेगी। लेकिन ये लोग तो जो 35 साल सरकार में काम करते हैं, उन लोगों को पेंशन छीनने का काम करते हैं और अपने लिए पेंशन बढ़ाते जाते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़वाते जाते हैं। ऐसे नेताओं को तमाचा एक प्रकार से इस बेरोजगारी की टोपी से पहन करके मैंने तमाचा मारने का काम किया है। अली सिद्दीकी साहब, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आप बेरोजगार वेल क्वालिफाइड हैं। तो वेल क्वालिफाइड शायद मैं भी हूँ, मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मैं भी बेरोजगार हूँ और हमारी उम्र भी अब 40 होने को जा रही है लगातार। तो बेरोजगारी तो वाकई में एक बहुत अच्छा विषय बताया कि आज जो क्वालिफाइड हैं सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं। हम भी बेरोजगार थे, इसलिए आज न्यूज़ रिपोर्टिंग चालू की है, सेल्फ है ये। जिस तरह से बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ रही है और बोलते हैं लोग कि काम की कमी नहीं है, तो आखिर काम है कहाँ? देखिए, केंद्र सरकार की अभी 30 लाख वैकेंसियां जो है वो खाली हैं और राज्यों की जो वैकेंसियां है वो करोड़ों की तादाद में खाली है। उनको भरने का काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया, अपना काम नहीं किया है। और उन्होंने क्या काम करते हैं, जनता का जो हक रहता है उसको सिर्फ छीनने का काम करते हैं। अपना जब अगर कोई विधानसभा खाली हो जाता है, लोकसभा खाली हो जाता है, तो संविधान के तहत एक नियम बना दिया गया है कि 6 महीने के अंदर उस रिक्त पद को भरा जाएगा और सांसद और विधायक बनाया जाएगा। और अपने पद को तो इन लोग भर लेते हैं, लेकिन जो 30 लाख वैकेंसियां भारत में केंद्र सरकार की और करोड़ों की तादाद में सभी राज्यों में जो वैकेंसियां खाली हैं, उन वैकेंसियों को भरने का काम नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनाना चाहते हैं। इन लोग पुल पुलिया बना करके सिर्फ कमीशन खाना चाहते हैं। इन नेताओं को मैं सबक सिखाने के लिए आज मैं इस लोकसभा के चुनाव में कूदा हूँ। विकास के मुद्दों पे आपकी नज़र कैसी है? देखिए, ये विकास और विकास, ये सिर्फ विकास की बातें करते हैं, ये ढकोसला करते हैं। सिर्फ कमीशन का खेल खेलने के लिए इन लोगों ने पूरे जंगल को काट दिया और जंगल को काट करके सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाने का काम किया है इन लोगों ने। स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, खेल का टीचर नहीं है, पीटी का टीचर नहीं है, कंप्यूटर का टीचर नहीं है। उन टीचर की वैकेंसियों को भरने का काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम किया है, स्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। उसी प्रकार से हॉस्पिटल में कंपाउंडर का पता नहीं है, ना ही डॉक्टर का पता नहीं है, और उनकी वैकेंसियों को ना भर करके इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम किया है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का काम किया है। क्यों काम किया है? क्योंकि उससे कमीशन इन लोग ले सकें, इसलिए उन लोगों ने सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाने का काम कर रहे हैं। और इस कंक्रीट के जंगल बनाने वालों को जंगल में भेजने का काम हम लोग करेंगे। इन लोगों से पकौड़ा तलवाने का काम करेंगे, इन्हें बेरोजगार करने का काम करेंगे। ऐसा मुद्दा मैंने आज उठाया है। अगर
मेरे पूरे क्षेत्र के बेरोजगार भाई मेरा साथ देते हैं, तो इनको बिल्कुल पकड़ो तलाने के लिए इनको बेरोजगारी के रूप में इनको भी बेरोजगार कर दिया जाएगा जनता से। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जो है 400 पार का नारा चल रहा है और बिल्कुल उन्होंने जो संकल्प लिया है वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। उनका जो संकल्प पत्र है वो भी जारी हो चुका है और जो घोषणाएं कर रहे हैं वो लगभग पूरी हो गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार है वो भी 1 लाख देने का वादा किया, महतारी वंदना योजना 1,000 का जो है 12 साल तो वो भी 2 महीने पूरे हो गए। आपके संकल्प पत्र में क्या ऐसा खास रहेगा कि लोग आपको पसंद करें? देखिए, मेरे संकल्प पत्र में साफ साफ बातें रहेंगी जो नेता लोग काम करते हैं, है ना। मैं अपने जो सांसद निधि होगी उस सांसद निधि का काम देने के लिए ठेकेदारों को 25% लूंगा। ठेकेदारों को 25% मैं उनसे कमीशन लूंगा और उसके बाद से मैं किसी भी प्रकार का आज मैं अगर सांसद बनता हूं तो सारे लोगों को जनता को मैं क्या करूंगा, उनसे कोई भी काम कराने का, उनके बच्चे का एडमिशन करवाने का भी मैं भरपूर पैसा लाखों तादाद में लूंगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये लोग कहते हैं कि हम नेता बनेंगे तो जनता की सेवा करेंगे। ये जहां बिल्कुल मैं अगर सांसद बनता हूं तो जनता से मैं एक वादे ऐसे वादे करूंगा कि जो सच है, वास्तविक है। ये नेता बनने के बाद से, सांसद बनने के बाद से, विधायक बनने के बाद से ये कॉलेजों में एडमिशन करवाने के नाम से पैसा लेते हैं, ये हॉस्पिटल में इलाज करवाने के नाम से पैसा लेते हैं, ये लोग किसी का ट्रांसफर करवाने के नाम से पैसा लेते हैं, ये लोग पोस्टिंग करवाने के नाम से पैसा लेते हैं, ये लोग रोड नाली बनवाने के नाम से पैसा लेते हैं, ये लोग बिल्डिंग बनवाने के नाम से पैसा लेते हैं। तो वो वादे मैं पहले से ही कर दूंगा, पहले ही बता दूंगा कि मैं भाई बनने के बाद ये सब करूंगा। सच्चाई पहले सच्चाई पहले बता दूंगा। ये नेता लोग जो है वो झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं सच्चा इंसान हूं तो मैं सच को पहले जनता के सामने रख दूंगा। अच्छा, जनता के जब रूबरू हो रहे हैं आप, किस तरह की आपकी पहले तो जनसंपर्क चल रहा है? जैसे 2 जगह का आपका नामांकन है, राजनांदगांव भी बड़ा क्षेत्र है, दुर्ग भी बड़ा क्षेत्र है। किस तरह से इतना पूरा चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? और आपका जो मैंने देखी एक्टिवा में आप छोटी गाड़ी में बिल्कुल रोड शो कर रहे हैं। ये बड़ा प्रचार करता हूं और 2 मिनट के लिए जो जनता मेरे को दिखती है मैं उस जनता के पास में रुक जाता हूं और जनता की पास में अपनी आवाज को बुलंद करता हूं, अपनी बातों को बताता हूं, अपने जो नियम कानून है, संविधान है, उसकी बातों को रख करके उनको जागरूक करने का एक प्रयास कर रहा हूं। जनता के आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है उसको कैसे खोलने का आपने निश्चय किया है? देखिए, अब ये भारत देश है, यहाँ सिर्फ जुमलों के मार्फत ही सरकारें बनती हैं। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी वो लगती थी कि आएगी 2004 में, लेकिन आई नहीं। गुड फील और फील गुड शाइनिंग इंडिया के नाम से आएगी ऐसा लगता था, लेकिन वो आई नहीं। आज मोदी जी की भी सरकार लग रही है क्योंकि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतना बताएंगे। जैसे कि जब जनसंपर्क में जाते हैं तो पब्लिक के बीच में ऐसे 3 कौन सी बातें हैं जो लोगों को आप बोलते हैं और वो शायद आपकी बात माने वोट देने के लिए? मेरा एक सिद्धांत है कि भारत देश में अगर करप्शन को खत्म करना है और गलत राजनीति को खत्म करनी है तो सुचिता के साथ में एक अच्छे व्यक्ति को अगर चुनाव जिताया जाए तो वो व्यक्ति आपकी हक की लड़ाई संसद में ईमानदारी से लड़ेगा और लड़ने के मार्फत मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि भारत देश में जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से प्राइवेटीकरण खत्म होना चाहिए। जब शिक्षा फ्री हो जाएगी और चिकित्सा फ्री हो जाएगी और हर घर में एक रोजगार मिल जाएगा तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि करप्शन करेगा। क्योंकि करप्शन क्यों करता है कोई व्यक्ति? करप्शन इसीलिए करता है कि अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार की इलाज करा सके और अपने घर द्वारों को बना सके। अगर एक व्यक्ति को घर में नौकरी है और चिकित्सा और शिक्षा फ्री है तो किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं करप्ट बनूं, मैं चोर बनूं, मैं बेकार काम या गलत काम करूं। तो मैं चाहता हूं इन 2 मुद्दों पे मेरी लड़ाई रहेगी और एक रोजगार तीसरा मुद्दा है। और ये 3 मुद्दे अगर लोगों को रोजगार, हर एक घर में एक रोजगार दे दिया जाए, जैसे कि 20 करोड़ की रोजगार होते हैं, इन्होंने कहा था 2-2 करोड़ रोजगार देंगे और 2-2 करोड़ के मार्फत अगर 10 साल में 20 करोड़ रोजगार की बात की थी। आज किसी को रोजगार नहीं दे पाई है। अगर 20 करोड़ रोजगार दे देते तो भारत में सिर्फ 19 करोड़ ही घर हैं, तो हर एक घर में हर एक बेटा, एक नौजवान रोजगार में आज के डेट में होता और ये देश जो है, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो वास्तविक में आज सोने की चिड़िया इस 10 साल में बन जाती।
जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख देने का वादा किया है, क्या वो सही लगता है आपको? क्या वो दे पाएगी? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जब पीएम आवास के लिए 2.5 लाख, 2,28,000 और 2,22,000 रुपये दिया जा सकता है, तो 1 लाख रुपये भी दिया जा सकता है, उसमें कोई ना वाली बात नहीं है। और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति और प्लानिंग के तहत। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है, लोगों को एक नहीं, भारत देश वास्तविक में सोने की चिड़िया है। जितने लोग टैक्स यहाँ पे देते हैं, उस टैक्स का सिर्फ 60% ही यूज किया जाता है, और 40% तो भारत देश का जो टैक्स है, वो टैक्स जो है 20% विदेशी जो कर्ज हम लिए हैं, कर्ज जो लिए हैं सरकार ने, उस कर्ज के 20% जो है टैक्स के पैसे जो है उनको दे दिए जाते हैं विदेशी लोग। अली सिद्दीकी बताएंगे, जैसा कि विधानसभा जो था वो पूरा माताओं के ऊपर जीत ली, मातारी वंदना के ऊपर पूरी जीत ली है। लोकसभा में आप किस तरह से माताओं को, बहनों को खुश करते हैं? देखिए, मैंने माताओं के लिए एक समय था कि मैंने मितानी नियुक्ति में बहुत सहयोग किया था माताओं को। मैंने बहुत सारी ऐसी 65 समितियां बनाई थी, महिला समितियां बनाई थी, और उन लोगों को मैंने सशक्त करने के लिए बहुत काम किए हैं। मेरे पास में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे आप मिलेंगे, अगर बीच में कभी आना होगा तो मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में अली भाई ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है अपने क्षेत्र में। अगर आप जाकर के महिलाओं से पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं बिना पद में रह करके भी महिलाओं के लिए जब कर सकता हूं, तो मैं पद में आने के बाद से महिलाओं के लिए क्या नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ लुभावने वादे नहीं करूंगा, ना मैं 10,000 की बात करूंगा, ना मैं 1 लाख की बात करूंगा। मैं तो सिर्फ उन्हें सशक्त बनाने की बात करूंगा, उन्हें रोजगार दिलाने की बात करूंगा, उनके घर का जो सिलेंडर है उसके रेट की कम करवाने की बात। अपना पूरा मैं अली हुसैन सिद्दीकी, RTI कार्यक्रम। जी सिद्दीकी साहब, जो आज नामांकन भरने बस जा ही रहे थे कि हमने पकड़ लिया, और इनकी जो पूरे जो आज वादे किए हैं, जो भी बातचीत की है, इसी तरह के अपडेट के साथ बने रहिए सत्यो कुरैशी के साथ भिलाई न्यूज़ टाइम्स में।